नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नो ये सभ्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य गुरु श्री सागर जी महाराज की जय। समस्त की शक्ति की जय। माटी का संबोधन कंकरों को मिला, और माटी ने उनको बहुत अच्छे से समझाया, और समझाने के बाद बहुत सारे उदाहरण भी दिए। उदाहरण बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देकर के उनको समझाया। पहला उदाहरण हिमखंड का दिया, एक उदाहरण नाव का दिया, और फिर दूसरी एक बात और बहुत अच्छी कही कि अगर तुम्हें तरना हो, जीवन में तैरना हो, इस भवसागर से पार होना हो, तो स्वभाव की ओर दृष्टि रखो, विभाव की परिणति से अपने आप को दूर रखिए। स्वभाव तुम्हारा अगर है तो आपके पास सब कुछ है, और विभाव में है तो आदमी के पास फिर क्या कर सकते हैं। कसाय को विभाव कहा और क्षमा भाव को स्वभाव कहा। शांत मन में बैठ करके अपने बारे में चिंतन करना ये स्वभाव है, और दूसरे के बारे में सोचना सो विभाव है। देखिए, उत्तमम आत्मचिंता सा, 4 प्रकार की चिंताओं का वर्णन किया जा रहा है आपको। उत्तमम आत्मचिंता, सबसे बड़ी उत्तम चिंता अगर करना है तो आत्मा की चिंता करो। उत्तमम आत्मचिंता सा देह चिंता से मध्यमा, अधमा काम चिंता सा पर चिंता से धमाधमा। गृहस्थ जन, संसारी जन, अधम से भी अधम कहा जो पर की चिंता में लगाओ, और जो आत्मचिंता की बात सोचता है कि हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा, हे भगवान मेरा उद्धार कब होगा, हे भगवान मुझे इस भाव से मुक्ति कब मिलेगी। ये कौन सी चिंता है? आत्मचिंता है। फिर दूसरी चिंता क्या है? शरीर में नामकरण का उदय अपन को मिला है, अस्थिर नामकरण का उदय तीव्र हो गया, कहीं कमर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, तो वो क्या सोचता है? जो कष्ट दूर हो जाता तो अच्छे से सामायिक कर लेते, है ना। ये बुखार उतर जाता तो स्वाध्याय कर लेते, भगवान की पूजन अच्छे से कर लेते। तो उसमें इस शरीर की चिंता के बारे में ये देह चिंता को मध्यम कहा। आप अपने शरीर के बारे में सोचते हो
तो देखना शरीर के बारे में सोचना, कैसे सोचना, धर्म ध्यान के लिए काम आया है तो सोचना। लेकिन अधमा काम चिंता सा, जो काम की चिंता, मुझे जो करना है, जो करना था, ये होना था, अरे किस किस की कर्ता बनते हो, कर्ता करने वाला ही भरता बनता है ना। वो भी कहते ना कि जब आदमी करते करते मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं करते करते फिर क्या हो जाता है। एक बहुत अच्छा है कि जो व्यक्ति ये सोच सकते मैं करत है, बकरी में करत है, जब देखो मैं, तो वो क्या हो जाता है, वही तो बनता है हर जगह। मैं नहीं, अरे भाई मैं किसी का करता नहीं हूं, अपने आप का करता हूं, घर का करता तो हो ही नहीं। ऐसा चिंतन कर, स्वाभाविक दृष्टि यही है। विभाव दृष्टि, मुझे ये करना है, मुझे ये चिंता है, अरे भैया बहुत काम है, मैं तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। काहे के लिए कर रहा है भैया, फुर्सत क्यों नहीं है, किसके लिए कर रहे हो। बोले कि क्या करें महाराज, बहुत जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किसकी है, अपने से बड़ी दूसरों की जिम्मेदारी। अरे परिवार है, लगा है, काम धंधा है, बहुत अच्छा है, करो। पर बंधु, काम चिंता उतनी नहीं होना चाहिए जितनी चिंता आत्म चिंता होना चाहिए। दूसरा, देह को मध्यम कहा, देह चिंता से मध्यमा। क्यों? शरीर की चिंता के लिए इसलिए कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर आपका धर्म का साधन बन सकता है, धर्म आराधना का निमित्त बन सकता है, इसलिए इसकी चिंता करना जरूरी है। लेकिन उतनी करो, कितनी करो। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, ये बताओ, और गाड़ी खराब हो जाए, फिर तुम क्या करते बताओ। कोई चारा नहीं बचाओ चालू करने का, तो सिर्फ ढोकर चलत का एक तरफ पे खड़ी करा तो अब जो होगा तो देखा जाएगा, भेजा जाएगा, देखेंगे। अगर तुम कहीं भी हो, देश प्रदेश में हो, तो वहां से फिर बताइए आप मैकेनिक लाओगे और उसको ले करके ठीक ठाक कराओगे, लेकिन गाड़ी छोड़ के आगे चले जाते। वैसे ही कहा, शरीर जब तक तुम्हारा साथ दे, ये भी गाड़ी है, ये भी तुम्हारा सहयोगी है, ज्ञान है, इसका साथ दो, उतना ही, एक ही सेवा में मत लगे रहो। इसलिए दूसरी चिंता तो कहा है, शरीर की चिंता करो, पर इतनी ज्यादा भी नहीं करो कि आत्मा की बात भूल जाए। आत्मा की चिंता करना ही भूल जाए हम। वही है स्वाभाविक परिणति के बारे में सोचना, विचार करना। और अधमा काम चिंता सा, तो उसको तो अधम कहा, धर्म नहीं कहा, पाप। यानी परिग्रह और परिवार और पर की चिंता में अगर तुम्हारा जीवन लगा तो उसको अधम की कोटि में लिया है। और महाराज ये तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़? क्या कर्तव्य नहीं होता परिवार में रह करके, जिम्मेदारियां नहीं होती क्या? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार का, ये देश का और इसका, देखिए काम उतना ही होना चाहिए जितने से आपका अच्छे से जीवन का निर्वाह होता है। एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। कर्ता बनकर अगर मैं नहीं करूंगा तो उनको क्या होगा? कर्ता मत बनो, करने योग्य जितना कार्य है
पत्नी का कार्य जितना काम है वो अपना कर रहे हैं, पति का जो काम है वो अपना कर रहा है, बेटे का जो काम है वो अपना कर रहा है, सास ससुर का जो काम है वे अपने अपने काम में लगे, जिम्मेदारी उतना ही है। लेकिन उसके बिना, मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं तुमने मेहनत से पूछे बिना क्या किया। ये कर्तापन तो होना ही नहीं चाहिए। वही कर्तव्य परायणता, स्वाभाविक विभाव है, और पर की चिंता ही सबकी चिंता है। आज किसी से पूछा जाए तो बताओ, वो कहता है महाराज हम बहुत परेशान है। काय परेशान हो भैया? अच्छे से पूछना, महाराज जो काम किया था, ये काम कर रहे थे, अब उन्हें हमारे साथ ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम उससे कह रहे हैं कि ये हमारे तुम्हारे लिए सहयोगी बनना है। एक दूसरे के प्रति यानी हम पर से इतने परेशान हैं, इतना निश्चित है आदमी कभी आत्मा से परेशान नहीं हो सकता। अगर तुम आत्मा में रहने की बात करो तो परेशान अगर होता है तो किससे होता है? पर से ही परेशान। इसलिए पहले शब्द कहता है जहां पर की ओर दृष्टि है वहां परेशानी अवश्य है, तो जहां सौ की ओर दृष्टि है वहां परेशानियों का भ्रम, आराम ही आराम है। आचार्य जी कहते जो आत्म राम में रहा तो आश्रम में क्या, अपने आत्म राम में रहो, आराम से रहोगे, और पर में रमे रहोगे तो परेशान रहोगे। और परेशानी आजकल क्या हो रही है? अब हम कई लोग कहते हैं आकर के महाराज आप लोग कह तो देते इतनी अच्छे से लगा थे जब कहते समय, ऐसी की बात है, लेकिन जब हमारे घरे आओ थे, जब घर दिखा थे तो सब तुम्हारी बातें ऐसी लगती महाराज अरे जो किया थी सब बात है शब्दों की है, ऊपर ऊपर की है, ये तो देखा था सो हम ही तो समझ नहीं आओ थे। कहते सांप के पैर सांपों को दिखाता है, ऐसी घर गृहस्थी बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी परेशानी और अपना विकल्प अगर आप देखने जाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। बस ज्ञानी जन क्या करते हैं, यही काम करते हैं, वे तो हमेशा एक ही काम करते हैं कि जितना पर से अपने आप को दूर कर सके उतना अच्छा। और वही बात कहा कि ऐसे ही मुख माटी में जो स्वभाव को विभाव और स्वभाव और विभाव की विकलता को समझ करके निर्विकल्प रूप परिणति को प्राप्त हो जाना, ऐसी ही महासत्ता की ओर डुबोती है। अपनी आप में महासत्ता की ओर आना है, हिमखंड बनकर के नहीं। ये परिग्रह और पर में जीवन जीने का ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये परिवार तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो आत्म परिणति में रह करके अपने आप को जानने का है, वही है। ऐसा लगता है वही बात कही, और भीतर ही भीतर जब माँ की माटी के सामने माटी ने सारी बातें कह दी और कहने के बाद अब हुआ ये चुप बैठ जाती है उनको समझाने के बाद बहुत होने। तो अब आगे की आज मुख्य माटी की कक्षा अपनी पुनः पेज नंबर 55 पर। माना कहां से चल रहे हैं? माना पृथकवाद का आविर्माण होना, आविर्माण यानी उद्घाटन होना, आविर्माण का अर्थ उद्घाटन यानी उद्भव होना, ये भी कहा जा सकता है। माना कि पृथकवाद का आविर्माण होना मान का ही फलदान है। ये किसका परिणाम है? अगर यहां पर पृथकवाद यानी अलग अलग, तुम्हारा अलग मेरा अलग,
इसका उद्भव हुआ है, आविर्माण हुआ है, तो किसके कारण हुआ है? मान के। माना कि पृथकवाद का आविर्माण होना मान का ही फलदान है। ये बिना मान की तो कभी हो ही नहीं सकता। एक और, गुस्सा जब भी आती है व्यक्ति की मान पूर्वक ही गुस्सा आती है। धक्का जैसे ही हृदय पे उसके मान पे लगता है और उसका विस्फोट क्रोध के रूप में दिखाई देता है, तत्काल वह उसका जवाब देना चालू कर देता है, गुस्सा आ जाती है। वही तो यहां पृथकवाद का आविर्माण होना मान का ही फलदान है। साथ ही साथ यह बात भी नकारी नहीं जा सकती। कौन सी बात? कि मान का अंत बौना होना। बौना करता छोटा होना है। मान का अत्यंत बौना होना मान का अवसान सा लगता है? एक व्यक्ति बोलता नहीं है पर मन में रखे रखे सोचता रहता है। बौना, अत्यंत बौना होना, उसमें लिखा मान का अत्यंत बौना होना मान का अवसान सा लगता है, किंतु भावी बहुमान हेतु, भावी यानी अगले भाव में, आगे के लिए, वह मान का बौना यानी बपन का भी, बपन भी हो सकता है। मान का उदय हुआ, हमने मान अभिमान किया और पुनः हमने एक मान का बीज क्या किया? बपन का अर्थ डालना, बीज डालना। और बौना छोटा सा भी हो, वह बीज को बपन भी हो सकता है। यानी होता ही है बिना किसी के। ये किसी ने पूछा कि ये पेड़ हुआ, बोले कि कैसे हुआ? बोले बीज से हुआ। बीज किससे हुआ? बोले पेड़ से हुआ। यानी पेड़ से ही बीज हुआ और बीज से ही तो मान किससे हुआ? बोले मान से हुआ। अभिमान किससे हुआ? बोले मान के उदय से अभिमान हुआ। शुरुआत कब हुई? जब तुमने की, कोई दूसरे ने। बस अंतर इतना है, निमित्त नैमित्तिक परिणाम अलग हो सकते हैं। बीज को अंकुरित करने में निमित्त कारण माटी और पानी हो सकते हैं, खाद हो सकता है, पर उपादान योग्यता किसके पास है? बीज के पास ही है। क्या निमित्त उपादान बन सकता है? नहीं बन सकता। अब आप कहते महाराज इनके कारण से हमें गुस्सा आई। बिल्कुल हो सकता है, सामने वाला आपके क्रोध को, मान को जगाने में निमित्त कारण हो सकता है, लेकिन जब जाग जाता है तो जगाने वाला कौन है? आप है। आप उपादान हो, आपके अंदर वह निमित्त उतना नहीं, बाकी उपादान वाला ही कर्म का बंधक ज्यादा होता है। निमित्त से कर्म निमित्त बंधक तो हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, पर कार्य नहीं हो सकते। वैसे ही आचार्य कई ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे कर्म का उदय तो होता है, लेकिन वे वैसे ही कर्म के बंध के रूप में पड़ने तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति है, उस समय अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। अब अशुभ कर्म के उदय में पुनः वो अशुभ कर्म का बंध करें ऐसा कोई जरूरी पुरुषार्थ इसको बोला जाता है। इसको ही संयम कहा जाता है। ऐसा लिखा है
कि जब अशुभ कर्म का उदय चल रहा हो, असाता कर्म का उदय चल रहा हो, और ऐसे असाता और अशुभ कर्म के उदय में वो अपने आप को समता रूप परिणति बनाए। ओम नमः सिद्धिभ्या, नमो हरिहंताड़म। उधीना चल रही है किसकी? अशुभ कर्म की। और वो क्या कर रहा है? इधर शुभ परिणाम में लीन है। अशुभ को भी शुभ में परिवर्तित करने का कार्य किया जा सकता है। से ऐसा नहीं है, कर्म की कभी कभार पुरुषार्थ के माध्यम से उसको शुभ रूप में परिणत किया जा सकता है। अशुभ का अशुभ ही हो, तात्कालिक उदय अनुभव तो कर रहा है, लेकिन अगला जो बीज जो डाला जा सकता है वो शुभ रूप में भी डाला जा सकता है। ऐसे ही तो अपन, एक व्यक्ति ने कहा महाराज इस पंचम काल में सबसे ज्यादा पाप ही पाप होता है। हम कि हाँ होता है, पापी जीव ज्यादा हैं। बोले कि हाँ, देखने में यहाँ पापी जीवों की संख्या ज्यादा है। तो फिर क्या करना चाहिए? अब जब पापी जीव है तो अब अपन कैसे क्या करें? तो उन्होंने कहा भैया देखिए, जंगल में हजारों वृक्ष होते हैं, पर उस जंगल के बीच में एक याद ही चंदन को पेड़ होता है। पूरा का पूरा हर वृक्ष तुम कहो कि चंदन का पेड़ बन जाए, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे देखा जाए तो अच्छे फलदार पेड़ बहुत कम है, खरपतवार बहुत सारी होती है। तो खरपतवार को देखो मत, दिखती ज्यादा है। बिना काम के पेड़ दिखते ज्यादा हैं। अब उनको देख करके तुम कहो कि ये जो वो है ये तो बेकार है, उनके संग है, वो भी पापी है क्या? तो क्या उनके साथ वो फलदान देना अपना छोड़ देता है? नहीं, वो तो कहता है तुम अपना काम करो, मेरा काम फलना फूलना है। वो अपने फल दे करके दूसरों को पुण्य कमाता है। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं, एक दूसरे को देख करके पाप। अब वो जैसो कर रहा तो अपन को तो वैसो करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं है। ये हमारा अपने पुरुषार्थहीनता का प्रतीक माना जाएगा। इसलिए हम पाप के उदय में पुनः पाप का बीज डालें, ये कोई जरूरी। यहाँ वही बात आचार्य जी ने कहा है कि देखिए, मान का अत्यंत बौना होना मान का अवसान सा लगता है, किंतु भावी महुवान हेतु वह मान का बौना यानी बपन भी हो सकता है। आज वो चुप लग रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि चुपचाप रहेगा, सुन ली उन्हें तो कुछ नहीं कही, पता नहीं वो अंदर ही अंदर कौन सा क्या कर रहा है, योजना संयोजना कर रहा हो। हाँ, इसलिए इस तरह कभी भी कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, मान तो आखिर माने। यो बीच में ही अब देखो संवाद हुआ, प्रसंग में बदलाव आता है। यो बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंग्यात्मक तरंग आई। कौन सी तरंग आई? व्यंग्यात्मक तरंग आई। और संग की संगति से अछूती माटी के अंग को नहीं, सीधी जाकर अंतरंग को भी छूती। मात्र अंग को नहीं, ऐसी तरंग आई व्यंग्यात्मक कि वो माटी के अंग को ही नहीं, सीधी जाकर के कहा अंतरंग को छूती है। वह कंकरों की तरंग। किसकी तरंग? यानी उनकी भाव संवेदना जो भी है, वह कंकरों की तरंग कि तुरंत ही क्या कहते हैं वे, नहीं नहीं धृष्टता हुई। क्योंकि गुस्सा में जाकर के उन्होंने शिल्पी को खूब गुस्सा करी, माटी को भी उन्होंने जाकर के अपनी सब कुछ जैसा जो कुछ कहना था सब कह दी। और आखिर कहने के बाद जब शिल्पी ने संबोधन दिया, उसका संबोधन, और फिर माटी ने भी
अपने ममता भरे स्नेह के साथ संबोधन दिया, और संबोधन पाकर के अब क्या हुआ कि उस कंकरों की जो अंतरंग जो व्यंग्यात्मक तरंग आई, और संग संगति की अछूती माटी के अंग को नहीं, सीधी जाकर अंतरंग को छूती वह कंकरों की तरंग कि तुरंत ही नहीं धृष्टता हुई। मुझसे क्या हो गई? बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी धृष्टता हुई। भूल क्षम हो मां, मेरी गलती क्या हो गए? क्षम। कंकरों का दल रो पड़ा। देखिए माटी के वे कंकर क्या हो पड़े? माटी ने कहा, अब वो माटी ने ये भी कह दिया कि लगता है, क्योंकि एक प्रसंग आया था ना कि जे लिखा था कि माँ की ममता ही संतान के प्रति अंश और वंश। ये कहा भैया तुम्हारे कारणों से मैं भी बदनाम हो रही हूं, तुम्हारे इस कृत्य से, इस रोष के कारण से मेरे भी के देखो कैसे बच्चों को जन्म दो, कैसी संतानों को पैदा किया, कि कोई अच्छी बात करे तो सुनने को तैयार ही नहीं है, झुकने को तैयार ही नहीं है, ऐसा कहा। तो वहां पे भी कह रहे हैं कि नहीं, कंकरों का दल रो पड़ा पर प्रार्थना के रूप में नहीं। हाँ क्षम हो मां, यह प्रार्थना आपके विषय में घटित नहीं होती, और कंकरों का दल रो पड़ा फिर प्रार्थना के रूप में वो कहते हैं वो माना तीत मार्दवई मूर्ति, मार्दव मूर्ति। कौन सी उपमा दी जा रही माटी को? वे कंकर बोल रहे ओ मानातीत, आप कैसी हो? मानातीत हो। मार्दव की क्या हो? मूर्ति हो। माटी मां एक मंत्र दो इसे। अब तो आप ऐसे हो, आप मानी नहीं हो, आप तो मार्दव की मूर्ति हो, मानातीत हो, ऐसे मानातीत हो। आप तो पूरी की पूरी मार्दव की मूर्ति हो। आप तो हमें एक मंत्र दो जिससे कि यह हीरा बने और खरा बने कंचन सा। कैसा बने? हीरा बने और खरा बने कंचन सा। कंचन अर्थात बिल्कुल साफ। कंचन कितने बिल्कुल कैसा चमक रहा है? बोले कि कंचन सा चमक रहा है, हीरे सा चमक रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं, कोई दाग नहीं, बेदाग। ऐसा वह कंचन सा हीरा बने, वह खरा कंचन सा, बिल्कुल साफ हीरा बेदाग। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी मुस्कुराती होती। माटी की मुस्कान मुस्कुराती होती कि अब वो बोलती संयम की राह चलो। उनको कह रही है कैसे चलो? आपको भी ये समझ लेना कि गुरु महाराज जैसा कहते हैं तुम लोगों को समझाते हैं और समझा करके बताते हैं कि भैया थोड़ा तो काम करो। ऐसी माटी उनको समझा रही, उन कंकरों को, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो। क्या बनना है? राही बनना तो, बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द, स्वयं राही शब्द विलोम रूप से कह रहा है राही ही रा। विलोम रूप से कह रहा है रा ही रा। उल्टा कर दो, क्या बन गया?
इसलिए संयम के राही बनो। क्या बनो? असंयम के राही तो अनादि काल से बने आए हो, है ना। अब क्या करना है? संयम के राही बनना है। ग्रहण क्या किया जाता है बताओ? असंयम ग्रहण किया जाता है कि संयम ग्रहण किया जाता है? छोड़ा क्या जाता है? संयम छोड़ा जाता है कि असंयम छोड़ा जाता है? छोड़ने के नाम से कहा जाएगा तो आचार्य कहते हैं कि असंयम को छोड़ो, और ग्रहण करने की बात कहेंगे तो क्या करो? संयम को ग्रहण करो। क्यों? जो आज तक तुमने कभी छोड़ा नहीं, जो जोड़ रखा है, आज से नहीं, कब से पता नहीं, अनादिकाल। ये असंयम की संगति आज से नहीं, इस जीवात्मा के पास कब से है? अनादिकाल से है। अब करना क्या है? करना ये है कि धीरे धीरे जैसे बनता है एक साधक, शुरुआत बनता है श्रावक के रूप में। कैसे? एक बार गया, महाराज के पास गए, बैठे, महाराज ने पूछा, क्यों भाई, क्या करते हो? काम धंधा करते हैं। बच्चा आया, क्या करते हैं? स्कूल जाते, पढ़ते हैं। अच्छा, और कुछ काम करते हो? बोले कि और क्या काम करना है? कभी मंदिर जाने का समय मिलता है? नहीं, समय तो नहीं, समय तो रहता खूब है, लेकिन कभी मन नहीं करता इसलिए नहीं जाते। अच्छा, एक काम करो, रोज मंदिर जाया करे। ठीक है, आप कह रहे हो तो हम कल से मंदिर। एक कदम शुरुआत हो गई। कुछ समय जो असंयम से, मान लो अगर वो 10 मिनट भी बैठा मंदिर में, 10 मिनट भी भगवान की संगति में बैठ करके नमो हरिहंतारम कह रहा है, और धीरे धीरे अब उससे पूछा, अगली बार आया, क्यों भाई क्या हुआ? बोले आपने कहा था मंदिर जाना है, तो रोज जा रहा हूं। अच्छा, मंदिर रोज जा रहा है। एक काम क्रिया कर ले, अब थोड़ा सा एक काम करो, रविवार के दिन दुकान तो बंद रहती है, तो उस दिन अभिषेक पूजन होता है, तो एक काम कर, अभिषेक पूजन करना चालू कर दे। मैं बात तो सही है, दुनिया उस दिन बंद तो रहती, लेकिन कभी किया तो है नहीं है, डर लगता है। हम कि भगवान से डर लगता है, तो फिर बताओ, ये बताओ, पाप करने से डर लगता है? नहीं लगता। कोई इस प्रकार बड़े बड़े काम, दुकान के काम, उनमें डर लगता है? बोले नहीं लगता। कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम उसके जवाब गाली में देते तो तब डर लगता है? बोले नहीं लगता। अरे बताओ, पाप करने में तो तुम्हें डर नहीं लगता, पुण्य करने में आदमी को डर लगता है। अगर जिस दिन व्यक्ति को पाप से डर करने लगने लगे, समझ लेना उसका पुण्य का कार्य चालू हो गया। हमें डरना किससे चाहिए? पुण्य से कि पाप से? जहां निडर होना चाहिए वहां तो आदमी डर रहा है, जहां डरना चाहिए वहां निडर हो रहा है। पाप से डरने वाला व्यक्ति नियम से इस संसार के पतन से बच सकता है, लेकिन जो व्यक्ति को पुण्य से डर लगता हो, भगवान से डर लगता हो, गुरु से डर लगता हो, समझ लेना उस व्यक्ति को कभी भी डर से मुक्ति होने वाली है ही नहीं। उसके जीवन से कभी डर दूर होने वाला है ही नहीं, कभी निडर नहीं हो सकता। ऐसा भगवान उसको समझाया। अरे भगवान से क्या डरना है? आप जाओ तो अच्छा ये बताओ, तुम अगर गलती से
थोड़ा सा भी अगर ज्यादा जल डाल दो, तुमने भगवान ने कभी तूने ज्यादा क्यों डाल दिया शिकायत की? लेकिन नहीं करते हैं। अगर तुमने पूजन में अगर जल की जगह भूल से तुमने चंदन चढ़ा दिया तो भगवान से कहा कि तूने गलती से चंदन क्यों, हम तुम्हें नाराज हो, जो कहा कभी उनने? नहीं कहा। तुम्हारे भगवान तुम्हारे पूजन से अभिषेक से कभी नाराज नहीं करते तो नाराज होते? नहीं होते। हंस जाते तुम जाते तो नहीं होते। देख करके हंसते भी नहीं है और नहीं नाराज भी नहीं होते। ये तो तुम्हारे अंदर की राजी और नाराजी तुम्हारे अंदर है। आप अगर चाहो तो राजी हो जाओ तो अपने आप तुम्हारे अंदर की नाराजी दूर हो जाएगी। बस धीरे से मन में बैठ गया। अच्छा आप कह रहे हो तो इस रविवार से हम चालू करते हैं। अभिषेक करना चालू कर दिया। फिर पूछा कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। आज अच्छे अभिषेक किया भगवान का, बहुत अच्छा लगा, पहली बार किया, अच्छा किया। धीरे 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 अब वो आया, कितने दिन हो गए? सालों। कैसा लग रहा? अब तो महाराज रविवार आता है ऐसा लगता है उस दिन सोने की बात नहीं, सबसे उठते ही साथ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई एक काम करो भैया, अगर रोज रविवार हो जाए ऐसा तो कैसा अच्छा लगेगा? धीरे धीरे वो कहता है अच्छा तो रहेगा, समय तो रहता है सुबह से तो इतने, अब आजकल जैसे रविवार को खुल जाती चाहे तो हम उतने समय, अब वो तो मन है जैसा हम बना लेते, रोज कर सकते हैं। अच्छा करो तो कितना अच्छा होगा। एक एक कदम बढ़ते 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 असंयम के क्षेत्र को छोड़ने के लिए, संयम के क्षेत्र पर बढ़ने के लिए एक छोटा छोटा कदम यहीं से शुरुआत होती है। हम बच्चों को, अपने परिवार को क्या करते हैं, अगर इस कदम को बढ़ाने का कार्य करते हैं, इस कदम को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं तो बात है असंयम को सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे बढ़ाना है, सिखाना पड़ता है संयम को। और वही करने वाला वो जो होता है। ऐसे ही एक एक कदम बढ़ता चला जाता है। इसलिए संयम की राह चलो। आज का सूत्र जो है, कौन सी राह चलना है? असंयम की राह तो अनादिकाल से चलते आए हो, कब से पता नहीं है। और अगर ऐसे ही चलते रहे तो कब तक चलते रहेंगे? एक वही कहते कोलू के बैल से पूछो कि कितना चले बताओ। कोलू के बैल से पूछा जाए कि तुम कितना चल चुके, वो तो मुझे पता नहीं है, बस चल रहा हूं। कहां जा रहे हो? पता नहीं, वहीं वहीं घूम रहे हैं। पता चला कि इससे आगे कोई बढ़ ही नहीं पाए। ऐसे ही असंयम की दशा है। तुम सोचते हो कि ये अब आगे आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब होगा, अब होगा, कुछ नहीं होने वाला, बढ़ने वाला सीधे चलते चलते। संयम की राह वालों को लक्ष्य दिखाई देता है, संयम की राह पर चलने वालों को कोई लक्ष्य दिखाई, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है, शुरुआत भी नहीं है तो अंत भी कब से है पता नहीं है, कब तक है पता। लेकिन संयम के राही का ये निश्चित है कि एक बार जिसने अच्छे से संयम के मार्ग पर चल करके संयम को ग्रहण कर लिया हो, संयम को आत्मसात करके मुनि बन करके और अच्छे से अपने पूरे व्रतों का पालन करता है और संयम के साथ रह करके अपना सुमरण कर लेता है, समाधि मरण कर लेता है, तो ज्यादा से ज्यादा वह संसार में रहेगा तो 7-8 भाव। कितने भाव? 7-8 भाव, और कम से कम 2-3 भाव। इससे ज्यादा उसका संसार है, यानी संयम की राही का अंत दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा संयम के राही बनना ही हीरा बनना है। ऐसा हीरा
जो एक बार चमक को प्राप्त हो जाए तो पुनः गंदा होने वाला नहीं है। एक बार सिद्धत्व को प्राप्त हो गए तो पुनः इन कर्म का संयोग होने वाला नहीं है। कोई है राही बनना, संयम के राही बनना ही हीरा बनना है। हीरा जैसा जीवन बने। स्वयं ही राही शब्द क्या कह रहा है विलोम बन करके कि राही हीरा और ऐसा राही ही हीरा, हीरा सो राही, एक दूसरे का विलोम बन करके ऐसे अनोन्य है ऐसे शब्द। और इतना कठोर बनना होगा जैसे हीरा कैसा होता है जिसको वज्र कहा जाता है, ऐसे वैसे नहीं। हीरा बनने के लिए भी क्या होना पड़ता है, इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को, है ना, तप की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। ये तुम्हारा सुसाइड हो गई, वो सोचेगा। गृहस्थ सोचते जो खावे पीवे में आनंद समझने वाले हैं वे करेंगे ये तो महाराज ये ठीक नहीं है, क्योंकि तन को, और भैया ये तन को जाग लगाने का नाम ये नहीं कह रहे हैं, इस तन की उत्पत्ति का मूल कारण है, उस कारण को नष्ट करना है। आप इस तन को नष्ट करने की कोशिश मत करिए, इस तन की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है उसको नष्ट करने की कोशिश करिए। एक कहावत है कि पेड़ उसको ऊपर से छाटने से कछु होने वालो नहीं है। पेड़ की अगर जड़ पर प्रहार करोगे तो पेड़ का अस्तित्व समाप्त होगा। अगर तुम जड़ को छेड़ो नहीं और ऊपर से छटाई करते रहो तो वो कहते कोई बात नहीं, कितना ही छांट लो, मौसम हमारे भी दिन आएंगे। अब वार्षिक आएगा, साढ़ का महीना देखो हरे भरे फिर हो जाए, हम खड़े हो जाएंगे, फिर लहला आ जाएंगे। ऐसे ही संसार में तन की दशा भी है कि आज ये होगा, आगे को पोषण वोषण में लगे रहे, एक ही लगे रहे, अगली बार आए तो ज्यादा गृद्धता से जिए तो हुआ ये कि इसके पोषण में मिला था, खाए पीवे लगे रहे, इसी में तृष्णा में रसना इंद्री के विषय में लोलुपी बने गए, लोभ कसाय में लगे रहे, है ना, मायाचारी करते रहे, फिर बाद में त्रंच को शरीर मिल गया, अब उसमें लगे हैं पोषण में से, और जाकर के दूसरे त्रंच में पहुंच गए। तनक थोड़ा बहुत अच्छा किया था, पुनः मनुष्य आ गए, कई दर्द कुलों में, कई इधर, वो ही हो रहा है। हम मूल की ओर नहीं। तो यहां अर्थात ये है कि तन और मन को तप की आग में, कौन सी आग में, या बाहर की आग में मत जलाना इनको। बाहर की आग के जलाने से इनका अंत होने वाला नहीं है। अंत करना है तो एक ही आग है, एक ही आग है, जो कौन है, जिसका नाम है तपाग्नि। उस तप की आग में इनको क्या करना है, अच्छे से तपाना है। कैसे तपाना है, इसमें आगे शायद आगे भी उदाहरण दे देंगे। जैसे तपेली है ना, गंजिया, अपने यहाँ भगोनी बुंदेलखंड में कहते हो, 3-4 शब्द हो गए, गंजिया कहो, तपेली कहो। उसको लोग क्या करते हैं, पूछते हैं क्या कर रहा है, बोले दूध गर्म कर रहा है। गर्म कौन हो रही है, आग का सामना कौन कर रही है, उसने सुन लिया, उसको गुस्सा आई, देखो जला हमें रहे हैं और क्या कह रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं। अब यही है अपना शरीर, आज हम तप की अग्नि में अपने शरीर को लगाते हैं, अंदर जो आत्मा बैठी है उसके अंदर के जो विकार भाव है, जो राग और द्वेष है, मोह है,
जैसे दूध की विकृति निकालने के लिए तवेली के अंदर रख करके उसको तपाते हैं, और तपा देते तो 24 घंटे के लिए निश्चिंत हो जाते कि अब ये कुछ होने वाला, निश्चिंत बैठ जाते हो आप 24 घंटे तक, उस दूध के विकृत होने वाला नहीं है, फटेगा नहीं, विकृत होगा नहीं, ऐसा आप निश्चित हो जाए, क्योंकि उसकी विकृति निकाल देते हैं। वैसे ही ज्ञानी जन जो वे हमेशा संयमी जन क्या करते हैं, तन और मन की विकृति को तप की आग के माध्यम से तपा तपा करके चले तपाते हैं, फिर बाद में जला जला करके उसको जलाते भी है, जला जला कर राख करना होगा, राख करना होगा। यतना घोर, यतना घोर करना होगा। यतन है वो, यतना की जगह यतन, घोर अच्छा कठोर, यानी पुरुषार्थ जो है वो घोर अच्छे दृढ़ता के साथ लग करके करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा, तभी तुम्हारी ये चेतन आत्मा खरा उतरने वाली है। अब देखिए यहां खरा, हीरे शब्द की व्याख्या हो गई। अब कहा खरा शब्द भी स्वयं, खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहां, राख बने बिना खरा दर्शन कहां, राख है ना, पहले राखो प्लुत लो, राख ऐसा, तो इसो खरा यानी राख, उसका विलोम ऐसा करके जब करते राख बने बिना खरा दर्शन कहां, राख खरा और आशीष के हाथ, यानी वह राख ही खरा है। और देखिए कि ऐसे राख बने बिना उसके जीवन का खरापन आने वाला, यानी जब तक तुम कर्मों की तन मन की राख नहीं बनाओगे विषयों की, तब तक तुम्हारे अंदर का खरापन उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो राख बनाओ। और ऐसा हुआ, ऐसा करते हुए आशीष के हाथ उठाती सी माठी की मुद्रा, उदार समुद्रा। कैसी? उसने समझाया और समझाने के बाद उन कंकरों ने जब क्षमा मांगी, क्षमा मांगी तो क्षमा के रूप में उनको क्या दिया? आशीष की मुद्रा। और वो मुद्रा किसकी? माटी की। कैसी? उदार समुद्रा। जैसे समुद्र उदार होता है, कितना ही आ जाए सबको समाता चला जाता है। आ जाओ आ जाओ, सब कुछ समाता। कचरा लाओ तो वो भी लाओ, गंदगी आई तो वो भी लाओ, लकड़ी कूड़ा करकट लाए तो वो भी लाओ, हम सफाई कर लेंगे, चिंता मत करो, तुम तो आए हो तो सब कुछ हाथ जाओ। और सबको वो समुद्र उठा उठा गई, एक एक हिलोर मारता चला, सब बाहर फेंकता जाए, जहां से लाए होते ही वापस कर देता है। ऐसे ही वो माटी भी यहां उदार मना बन करके उनका क्या कर रही है? बहुत आज का प्रसंग अपन को ये कह रहा है कि संयम का शिक्षण, संयम का प्रशिक्षण। तुम्हारा जीवन हीरा सा है, बनाना चाहते हो, तुम अपने आप को खरा बनाना चाहते हो, शुद्ध बनाना चाहते हो, तो अच्छे से अपने तन मन को राख बनाओ, तप की आग में लगाओ, संयम की राह पर चलो,
थोड़े से असंयम के माहौल से हट करके संयम का मार्ग पर चलने का प्रयास करो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो। इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर मानो